तो फिल्म की शुरुआत में हमें नॉर्मा को दिखाया जाता है। दिखने में ये जेंटलमैन असल में एक किलर है। एक सेफ्टी सूट पहने हुए वो अपने वॉशरूम में जाता है, जहाँ पर हमें मरी हुई लड़की दिखाई जाती है। डेड बॉडी की हालत देखकर लग रहा था कि इसे बहुत ही ब्रूटली मारा गया है, बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। नॉर्मा इसे लाश के ऊपर एसिड डाल देता है और जब अपना काम खत्म कर वॉशरूम से बाहर निकलता है तो उसके मुंह पर हम एक अजीब सा सुकून देखते हैं। असल में नॉर्मा को लगता है कि किसी भी इंसान को मारना कोई जुर्म नहीं है, बल्कि ये आर्ट है और उसकी इस आर्ट को पूरी दुनिया को देखना चाहिए। इसीलिए वो अपने किए गए सभी मर्डर्स की वीडियो बनाता है और उन्हें डार्क वेब पर अपलोड भी करता है और उसकी वीडियोस को लाखों करोड़ों लोग देखते भी हैं। हर बार वीडियो अपलोड करने के बाद वो अपना कोई सुराग पीछे नहीं छोड़ता ताकि उसे पुलिस पकड़ न ले। वो हमेशा अलग अलग पब्लिक साइबर कैफे से वीडियोस अपलोड करता है ताकि पुलिस उसकी लोकेशन का पता न चला पाए। अपना अकाउंट वो डिलीट कर देता है और अपने फिंगरप्रिंट्स भी वो अच्छी तरह से कंप्यूटर से रिमूव कर जाता है। उसके मर्डर करने और मर्डर छुपाने के तरीकों से ये साफ पता चल रहा है कि वो काफी अरसे से लोगों का मर्डर करता जा रहा है। वो एक सीरियल किलर है। नॉर्मा अब पहले मर्डर का सारा काम कंप्लीट करने के बाद, यानी सारे सुराग मिटाने के बाद और वीडियो अपलोड करने के बाद अपने नए शिकार के लिए निकल जाता है और उसे हिसाई नाम की एक लड़की रोड पर खड़ी दिखती है जो अपने भाई के साथ सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कार वाला उसे हिट ही नहीं। नॉर्मा उसका पीछा करने लगा और उसे पता चला कि उस लड़की की एक बुके शॉप थी जो बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही थी। हसाई को फंसाने और मैनिपुलेट करने के लिए वो एक अच्छा आदमी बनने का नाटक करने लगा और उसने हसाई से काफी सारे फूल भी खरीदे, वो भी महंगे दामों। इसके बाद हसाई ने नोटिस किया कि बाहर एक आदमी बहुत सारे बच्चों को डांट रहा था। नॉर्मा उसके पीछे गया और उस आदमी को धमकी देते हुए उसने बच्चों से दूर भेज दिया। हसाई इंप्रेस हो गई और उसने पूछा, तुमने क्या कहा? नॉर्मा ने कहा, मैंने उसे कहा है कि तुम्हारी गाड़ी का नंबर मैं नोट कर चुका हूँ और अगर अब तुमने बदतमीजी की तो मैं तुम्हारा पीछा करके तुम्हारा मर्डर कर दूंगा और तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके नदी में बहा दूंगा। हसाई हंसने लग जाती है। उसे लग रहा था कि नॉर्मा मजाक कर रहा है और वो नहीं जानती थी कि नॉर्मा इस टाइम सच ही बोल रहा है। सीन कट होकर हमें इंडोनेशिया में बाऊ नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो नॉर्मा की वीडियोस बहुत ही शौक से देखता है। वैसे तो वो एक नॉर्मल सा जर्नलिस्ट है और आजकल एक बिजनेसमैन से दुश्मनी की वजह से एक नॉर्मल सी कैमरामैन की जॉब कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे ऐसी घिनौनी और खौफनाक वीडियोस देखते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, उल्टा मजा आता है। शायद ये सब वो अपनी जॉब का गम बुलाने के लिए करता है, क्योंकि जॉब जाने के बाद से वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था और उसके गलत बिहेवियर की वजह से उसकी बेटी और वाइफ भी उसे छोड़कर चली। अगले दिन भाई दोबारा जब जॉब पे जाता है तो वही बिजनेसमैन, उसका दुश्मन, उसके पीछे अपने लोग भिजवा देता है ताकि वो बिजनेसमैन की कोई रिपोर्ट कवर ही ना कर पाए। बिजनेसमैन के लोग उसे बहुत ज्यादा मारते हैं और उसकी कार के टायर भी पंचर कर देते हैं और उसका कैमरा भी तोड़। उसे याद था कि आज उसने अपनी बेटी को उसकी मॉम के घर छोड़कर आना है। कार तो उसकी पंचर थी, मजबूरन उसे कैब से ही जाना पड़ता है और वापस भी कैब से आना पड़ता है। रास्ते में वो सो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो नोटिस करता है कि ड्राइवर उसे एक सुनसान जगह पर ले आया था। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, इसी गाड़ी में आकर ड्राइवर के दोस्त भी बैठ जाते हैं और उसके साथ गलत काम करना शुरू कर देते हैं और उसकी वीडियोस भी बनाने की कोशिश करते हैं। भाइयों जब अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करता है तो उनमें से एक आदमी अपनी गन निकाल लेता। अपने आप को बचाने के लिए भाइयों ने फौरन उनसे एक गन छीन ली और पता नहीं ये क्या सोचते हुए उसने सभी लोगों को मार भी दिया। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है तब वो बहुत ज्यादा घबरा गया और गाड़ी से बाहर निकल आया। उसने जो पहले वायलेंट वीडियोस देखे हुए थे उन्हीं वीडियोस ने उसे इतना बेदर्द बनाया था कि वो बिना सोचे इन इंसानों को मार गया था। सीन कट होकर दूसरी तरफ दोबारा हमें नॉर्मा को दिखाया गया। नॉर्मा ने आज रात के लिए एक नया शिकार ढूंढ लिया था। एक लड़की को अपना दोस्त बना लिया था। वो पहली लड़की से बहुत अच्छे से बात करता है और फिर हमेशा की तरह उसे घर भी ले आता है। अपनी बातों में लगाते हुए वो उसे पूरी तरह अपने जाल में फंसा लेता है और फिर उस पर अपना जूम करना शुरू करता है। वो लड़की रहम की भीख मांगती रह जाती है, लेकिन नॉर्मा एक कैमरा ऑन कर उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। उसे जगह जगह कट लगाता है, दर्द देता है, जिसके बाद वो एक बड़ा सा स्क्रू उसके मुंह में डालकर उसकी मदद से सारे दांत उसके उखाड़ देता है, जिससे उस लड़की को और भी ज्यादा दर्द होता है और फिर आखिर में उस लड़की को मार भी देता है। इसी में दोबारा हमें बाहर को दिखाया जाता है जो अपने घर पर सोकर उठा था। उठने के बावजूद भी वो काफी थका थका फील कर रहा था क्योंकि कल रात उसके साथ बहुत ज्यादा बुरी चीजें हो गई थी। हमें रात के फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं। उन आदमियों को मारने के बाद एक मरतबा उसने रिग्रेट तो किया था, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक नई गेम चलने लगी थी। उसने मरे हुए आदमियों की वीडियोस बनाई, जिसके बाद घर आया, नहाया और वो सारी वीडियोस उसने डार्क वेब पर अपलोड कर दी। और अब सुबह उठकर उसे एहसास हो रहा था कि उसने बहुत गलत कर दिया। इस तरह तो पुलिस भी उसके पीछे पड़ सकती थी। अपनी वीडियोस देखने के बाद वो उल्टियां करने लग जाता है। अंदर से उसे गिल्ट तो हो रहा था कि उसने इन आदमियों को क्यों मारा, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अजीब सी जीत का भी एहसास हो रहा था। हम देखते हैं कि नॉर्मा भी उसकी वीडियोस को देख लेता है और देखते ही समझ जाता है कि इस बंदे ने ये काम पहले ही मर्तबा किया है, लेकिन उसके बावजूद उसने बहुत अच्छे तरीके से किया था। नॉर्मा इम्प्रेस हुआ था उससे
इसीलिए उसने फौरन उसको ट्रैक किया और उसे वीडियो कॉल का लिंक भेज दिया। उसका मैसेज मिलते ही यहाँ पर बायू घबरा गया और पहले तो इनकार करने लगा कि उसने ये सब नहीं किया, पर नॉर्मा उससे कहता है, मैं जानता हूँ ये सब तुमने ही किया है, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अगली मर्तबा इस तरह का कोई भी काम करना तो अपलोडिंग पब्लिक सर्वर से करना, अपने प्राइवेट डिवाइसेस का इस्तेमाल नहीं करना तुमने इस काम में। उसकी बातों को यहीं छोड़कर वो अपने इन लॉज के घर चला जाता है। पता चलता है उसे कि उससे उसकी बेटी की कस्टडी ले ली गई है और उसकी मॉम को दे दी गई है क्योंकि वो लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग है और अब उसकी एक्स वाइफ जिस आदमी से शादी करने वाली थी वो भी बहुत ज्यादा अमीर था। इनकी बातों का सुनते हुए उसका सर फटने लगता है, वो गुस्से में आ जाता है और यहाँ से निकल जाता है और आते ही अपना मूड नॉर्मल रखने के लिए नॉर्मा से बात करने लगता है। ये लोग वीडियो कॉल करते हैं लेकिन दोनों ही अपना चेहरा छुपा लेते हैं। बायू से पूछता है, तुम ये सब क्यों करते हो, मर्डर क्यों करते हो और इनकी वीडियोस क्यों बनाते हो। नॉर्मा कहता है, शायद तुम्हें लगे कि मैं पागल हूँ, पर मैं पागल नहीं हूँ। मैं भी पहले तुम्हारी तरह एक नॉर्मल इंसान था, मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत हो गया, लेकिन फिर मैंने डरना छोड़ दिया और उस दिन मैंने दूसरों की नजरों में डर देखा और उस दिन के बाद से मैं बदल गया और मैं एक मॉन्स्टर बन गया। इनकी बातों के दौरान इस टाइम बायू के पास टीवी पे उसी आदमी के वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी जिसने उसकी जॉब, उसका करियर, सब कुछ तबाह कर दिया था और अब ये लोग जो टीवी पे बोल रहे थे वो सब झूठ था। बायू को ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी नॉर्मा की तरह अपना बदला खुद लेने का फैसला करता है और मास्क पहनते हुए निकल जाता है अपने मिशन पर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नमूरा जाकर दोबारा हिसाई से मिलता है, उससे अच्छी बातें करता है, अपने बारे में बताता है कि वो जब छोटा था तो उसकी पूरी फैमिली की डेथ हो गई थी। इंश्योरेंस के पैसों से वो अमेरिका चला गया था और कुछ ही अरसा पहले वो वापस लौटा था। वो अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। ये सारी बातें बताते हुए वो काफी इमोशनल हो जाता है और यहाँ पर हिसाई भी उसे अपने बारे में बताती है कि उसके भाई को ऑटिज्म है, एक ऐसी बीमारी जिसमें बच्चों का दिमाग पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाता और वो एक आम इंसान नहीं रहते। अपने भाई की वजह से ही हिसाई की लाइफ काफी मुश्किल थी, तो नॉर्मा ने उससे कहा कि अगर तुम्हारा भाई मर जाए तो तुम्हारी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। ये बात सुनकर हिसाई शॉक हो जाती है और उस पर गुस्सा करती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे भाई को मारने की बात की। वो अपना हाथ छुड़वाकर वॉशरूम में चली जाती है और काफी देर तक अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करती है। जिस तरह से हिसाई ने नॉर्मा की बेइज्जती की थी, नॉर्मा को इतना गुस्सा था कि वो उसका मर्डर करना चाहता था, पर जानता था कि दिन दिहाड़े वो अगर कोई मर्डर करेगा वो भी ऐसी जगह पर तो पकड़ा जाएगा, उसे प्लानिंग करनी होगी। लेकिन अभी भी अपना गुस्सा कम करने के लिए उसका दिल कर रहा था किसी को मारने का, इसीलिए वो स्ट्रीट पर खड़ी हुई एक लड़की को पैसे देता है और उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। गाड़ी चलाते हुए एकदम से उसके गुस्से की वजह से ही उसे इस लड़की के अंदर भी हिसाई का चेहरा नजर आता है और वो जोर से ब्रेक मार देता है, जिसकी वजह से उस लड़की का सर डैशबोर्ड पर जाकर लगता है। पता चलता है कि इस लड़की के साथी पीछे पीछे ही आ रहे थे और अपने साथी को चोट लगा देकर वो नॉर्मा की बहुत पिटाई करते हैं। नॉर्मा को बहुत ज्यादा मारने के बाद वो उसके पैसे और आईडी कार्ड्स भी छीन लेते हैं, जिसके बाद सीन कट होकर हमें दोबारा इंडोनेशिया का सीन दिखाया जाता है। बायू इस टाइम उस वकील के घर आ चुका था जिससे उसे अपना शिकार बनाना था। घर के अंदर जाते ही वो वकील चौंक जाता है और बायू के ऊपर ही हमला करता है, लेकिन बायू एक मिनट में उसे नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर बंदूक तान देता है। बायू ने पहली गोली चलाई तो वो उसे छूकर गुजर गई। इस गोली ने ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। वकील अब अपनी जान की भीख मांगने लगा और तभी बायू को उसके बाथरूम से किसी के रोने की आवाजें आई। उसने जाकर देखा कि वहां पर एक छोटा बच्चा था जिसे इस वकील ने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया हुआ था, उसके साथ ज्यादती की थी। देखकर बायू को बहुत ही बुरा लगता है और उस बच्चे का बदला लेने के लिए वो वकील की एक मिनट नहीं सुनता और उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है, जिसके बाद वो उसकी वीडियो बनाता है और यहाँ से निकल जाता है। बायू ने इस मर्तबा भी अपने मर्डर को डिफेंड कर दिया, ये सोचते हुए कि उसने एक बुरे आदमी को मारा था और पहले वाले मर्डर्स का तो उसे अब गिल्ट भी नहीं रहा था, क्योंकि उसने सोच लिया था कि वो मर्डर्स बस उसने अपनी जान बचाने के लिए किए थे। अगले सुबह बायू दोबारा अपनी बेटी से मिलने के लिए आता है तो वहां पर अपनी वाइफ के सेकंड फियांसे को देख लेता है। इसे देखकर वो गुस्से में पागल होने लगता है और उसे मारने लग जाता है। ये सारा निसारा उसकी बेटी भी देख लेती है और अपने बाप से नफरत करने लगती है। उसकी मॉम आकर बायू से अपने फियांसे को बचाती है और उससे यहाँ से चले जाने को कहती है और साथ में ये धमकी भी देती है कि आइंदा यहाँ तुम कभी मत आना। सीन कट होकर जापान का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि नॉर्मा आकर हिसाई के भाई को गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जा रहा था। रास्ते में वो उसे बहुत ही उटपटांग की चीजें भी सिखाता है कि जैसे तुम्हें इस बुरी दुनिया में रहने के लिए बहादुर बनना होगा और कोई भी तुम्हें तंग करे तो उससे अपना बदला लेना होगा, और बदला लेने के लिए वो उसे एक टीजर भी दे देता है। जिसके बाद अब बायू और नॉर्मा दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं और बायू घबराए हुए नॉर्मा को कॉल करता है। कल वाले मर्डर के बाद अब उसे डर लगने लगा था, तो नॉर्मा ने उसे समझाया कि शुरू में ऐसा ही होगा, पकड़े जाने का डर सताएगा और बहुत ही बुरे बुरे ख्याल आएंगे, लेकिन यहाँ पर तुम्हें अपने पे कंट्रोल रखना है।
जिस तरह मैं कहूँ उसी तरह करना है, सारे सुराग मिटा देने हैं, फिर वो हमें कभी नहीं पकड़ पाएंगे। और इन सारी सोचों को दबाने के लिए तुम बस उस आदमी के बारे में सोचो जिससे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो और उसे मारना चाहते हो, और उसी को अपना शिकार बनाओ। नॉर्मा की बात सुनते ही बायू में हिम्मत आती है और वो फौरन अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। उस बिजनेसमैन की गाड़ी को ट्रैक करते हुए वो एक होटल में पहुंचता है, और जैसे ही उस आदमी के पीछे होटल के कमरे में जाता है तो पता चलता है कि ये बिजनेसमैन खुद नहीं था बल्कि उसका बेटा था, जो बायू की गन देखकर डर भी गया और उससे मिन्नतें भी करने लगा कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं अपने डैड जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। उस लड़के को ये भी पता चल गया कि ये लड़का बायू है। बायू के लिए तो खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया था। वो एक मासूम को नहीं मारना चाहता था, पर इसको तो बायू की आइडेंटिटी पता चल गई थी, इसलिए बायू उसे मार देता है। सिंगट होकर हमें नॉर्मा को दिखाया गया जो अपना नया शिकार ढूंढ रहा था। एक लड़की का पीछा कर रहा था वो, और तभी उसे वो लड़का नजर आ गया जिसने उसे पिछली रात में मारा था। उसे इसी लड़की के ऊपर गुस्सा आता है और वो उसका पीछा करने लगता है। नॉर्मा उस आदमी के पीछे क्लब के वॉशरूम में जाता है और उससे पूछता है, तुमने मुझे पहचाना? वो आदमी इससे पहले कि कोई जवाब देता, नॉर्मा अपनी चाकू से बेदर्दी से उसके पेट में स्टैब कर 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 उसे मार देता है। जिसके बाद जब वो वॉशरूम से निकलता है तो इस मर्तबा वो पहले की तरह रिलैक्स नहीं था बल्कि बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसलिए क्योंकि उसे किसी आदमी को मारकर मजा नहीं आया था। वो हमेशा औरतों को मारा करता था। अपनी एडिक्शन को पूरा करने के लिए वो बाहर आता है और उसे वही लड़की मिल जाती है जो उस रात बच गई थी, और उसे खींचते हुए वो बेहोश कर अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश करता है। इससे पहले कि नॉर्मा यहाँ से चला जाता है, यहाँ पर पुलिस आ जाती है। नॉर्मा घबरा जाता है और पुलिस उससे कहती है कि आपकी कार नो पार्किंग में खड़ी है। नॉर्मा थोड़ा रिलैक्स होता है और जाने ही वाला होता है कि पुलिस को दोबारा उस पर शक हो जाता है। वो उसका आईडी कार्ड और लाइसेंस मांगते हैं। ये दोनों चीजें इस टाइम नॉर्मा के पास थी। नॉर्मा की पर्सनालिटी, गाड़ी और उसकी आईडी कार्ड वगैरह बता रहे थे कि वो एक अच्छे घर से था और पढ़ा लिखा था, इसीलिए पुलिस वाले बिना शक किए उसे छोड़ देते हैं। इस दौरान वो लड़की एक मरतबा होश में आकर डिग्गी से निकलने की कोशिश भी करती है, पर नॉर्मा यहाँ पर सारी सिचुएशन संभाल लेता है और जल्दी से गाड़ी निकालकर यहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ हमें बायू को दोबारा दिखाया गया। उसने इंडोनेशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन के बेटे का मर्डर कर दिया था और वो जानता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। गोली की आवाज की वजह से अगले ही पल यहाँ पर गार्ड्स भी आ जाते हैं और अपने आप को बचाने के लिए बायू एक अलमारी में छुप जाता है। गार्ड्स जब यहाँ की चेकिंग करते हैं तो अलमारी में से बायू निकल आता है। इस टाइम बायू के चेहरे पर मास्क था। गार्ड उसे देख नहीं पाया और अपने आप को बचाने के लिए उसने इस गार्ड को ही शूट कर दिया। वो बाहर निकला तो बाहर 6 गार्ड्स थे। इतनी तो गोलियां भी नहीं थी उसके गन में। उसने एक आध को मारा और यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत सारे गार्ड्स उसके पीछे लग चुके थे। पूरी होटल की सिक्योरिटी, यहाँ तक कि पुलिस भी उसके पीछे थी जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बायू तो ऐसा तेज था कि सबसे बचकर भाग गया। गार्ड्स ने भी एंड तक उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बस उसका मास्क ही पकड़ पाई और बायू एक जाली की दूसरी तरफ से उन लोगों को चकमा देकर आखिरकार भाग निकला। सीन कट होकर अगली सुबह का सीन दिखाया गया। बायू घर पहुंच चुका था, लेकिन रात में जितनी तेजी से वो भागा था उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा थक गया था और उसे बुखार भी हो गया था। अभी वो जागा ही था कि उसे पता चला कि उसे नॉर्मा कॉल कर रहा है। उसने जब कॉल अटेंड की तो देखा कि नॉर्मा उस लड़की को उसकी आंखों के सामने मारना चाह रहा था। नॉर्मा से कहता है, प्लीज ऐसा मत करना, रात मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है और मैं उससे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ। नॉर्मा कहता है कि देखो तुम रिलैक्स हो जाओगी। नॉर्मा बायू की बात सुनने के बावजूद भी नहीं रुकता, तो बायू उससे पूछता है कि आखिर तुम ये सब करते क्यों हो और इस टाइम क्या करना चाहते हो। नॉर्मा जवाब में कहता है, मैं ये सब बस तुम्हें सिखाने के लिए कर रहा हूँ। बायू कहता है, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ नॉर्मा, मैंने जितने भी लोगों को मारा है वो कसूरवार थे और तुम बेकसूरों को मारते हो। उसकी बातों से नॉर्मा को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता और नॉर्मा अपने काम में मगन हो जाता है। वो एक कुल्हाड़ी सिलेक्ट करता है, उस लड़की के सर में मारकर उसके सर के 2 टुकड़े करने के लिए, पर इतने में ही उसके घर की बेल बज जाती है और वो सारी चीजें यहीं छोड़कर इस रूम को अच्छी तरह बंद कर बाहर आता है तो देखता है कि उसके घर हिसाई आई थी जो उससे अपने भाई के बारे में बात करना चाहती थी। वो कहती है कि तुम इतनी अजीब चीजें मेरे भाई को कैसे सिखा सकते हो। तुम्हारी बातों में आकर उसने एक लड़के पर हमला किया और अब उसे स्कूल से निकाला जा रहा है। नॉर्मा उससे कहता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये दुनिया कमजोर इंसानों के लिए है ही नहीं। तुम्हारे भाई में मुझे अपना आप दिखता है, इसलिए मैंने उसे वो सब सिखाया। मैं भी अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता था, पर वो भी मुझे छोड़ गई। मैंने देखा था तुम भी उसे मारना चाहती थी, तुमने उसे रोड पर छोड़ा। ये सुनकर ईसाई रोने लग जाती है और कहती है, तुम मुझे जज नहीं कर सकते, तुमने शायद सही से देखा नहीं। उस रात में सिर्फ उसे नहीं बल्कि हम दोनों को मारना चाह रही थी। ईसाई उसे कहती है, मैं अपने भाई से अपने से ज्यादा प्यार करती हूँ और अपनी जिंदगी आसान करने के लिए तो मैं कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं करूंगी। ईसाई को अब इतनी सी बात करके ये तो समझ आ गया था कि नॉर्मा एक साइको है। वो फिलहाल उससे इतना ही कहती है कि प्लीज आइंदा मेरी जिंदगी में मत आना। दूसरी तरफ कमरे में हम देखते हैं कि बायू अभी भी वीडियो कॉल पर था और वो उस लड़की से कहता है कि देखो उसके घर पर कोई आया है, तुम जितनी जोर से चिल्ला सकती हो चिल्लाओ, तुम्हारी जान बच जाएगी। बायू की बात मानकर वो लड़की चिल्लाती है और किस्मत से ईसाई उसकी आवाज भी सुन लेती है। वो उस कमरे की तरफ बढ़ने लगी तो नॉर्मा ने उससे कहा, वहाँ मत जाओ, वहाँ कुछ नहीं है। लेकिन ईसाई उसकी बात नहीं मानती और आगे बढ़ने वाली होती है तो नॉर्मा को भी अंदाजा हो जाता है कि अब वो मुश्किल में आ गया है
और अब उसे हिसाई को भी मारना होगा। और जैसे ही हिसाई को मारने के लिए पीछे से उसकी तरफ पड़ता है तो हिसाई उसी की दी हुई टीजर गन से उसी के ऊपर हमला कर देती है। यहाँ वो लड़की भी अपने आप को बचाने के लिए चेयर को नीचे गिरा लेती है ताकि ज्यादा आवाज हो। बायु को अच्छा खासा बुरा झटका देने के बाद हिसाई उस रूम के अंदर चली गई थी। उसने वहां से लड़की को रेस्क्यू भी कर लिया और बायु ने फोन पर इन दोनों से कहा वो बहुत बेरहम है, वो हर रोज एक लड़की को मारता है, तुम दोनों जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। हिसाई यहाँ में सर हिलाती है और यहाँ से निकलने की कोशिश करती ही है कि एक दूसरे कमरे में पहुंच जाती है। यहाँ पर ये दोनों बहुत ही डरावना सीन देखते हैं। एक लड़की की लाश को देखते हैं जो पूरी तरह सड़ चुकी थी, जैसे सालों से यहाँ रखी गई हो। इस रूम में उस लड़की के कपड़े भी अच्छी तरह से प्रेस करके पॉलीथीन के अंदर पैक करके लटकाए गए थे। ये सारा सीन देखकर ये लोग डरे हुए ही थे कि नॉर्मा दोबारा इनके पीछे आ गया और हिसाई ने अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पर पड़ा एक पॉट उठाकर उसके सर पर दे मारा। ये दोनों लड़कियां दोबारा मौका पाकर जल्दी से अपनी कार में बैठ भी जाती हैं और इससे पहले कि हिसाई अपनी कार को स्टार्ट करके यहाँ से भाग पाती, नॉर्मा दोबारा इनके पीछे आ जाता है और इनकी कार पर कोई चीज मारते हुए इनकी कार का एक्सीडेंट कर देता है। हिसाई को कार रोकनी पड़ती है और नॉर्मा सबसे पहली वाली लड़की को पकड़कर मारता है। जिसके बाद सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि नॉर्मा दोबारा बायु के साथ वीडियो कॉल पर आया था। उसने कहा उन दोनों ने बहुत अच्छी भागने की तो कोशिश की पर शिकार जितना भी भाग जाए शिकारी के हाथ लग ही जाता है। बायु समझ गया कि उसने उन दोनों मासूमों को मार दिया है। डरकर उसने लैपटॉप बंद कर दिया और वो बेहोश हो गया। वो अगले दिन तक बेहोश रहा, यहाँ तक कि उसकी बेटी आकर उसे होश में लाती रह गई। यहाँ पर उसकी बेटी और वाइफ आए थे उसे लास्ट टाइम गुड बाय कहने के लिए, लेकिन उसकी ये हालत देखकर उसकी वाइफ को तरस आ गया। उसकी वाइफ को लगा कि वो गम की वजह से बेहोश है, इसीलिए उसने फैसला किया कि वो भाइयों को एक और मौका जरूर देगी और भाइयों भी रो रोकर उसे यकीन दिलाने लगा कि अब वो सब कुछ ठीक कर देगा। थोड़ा अरसा ऐसे ही गुजर गया। भाइयों की लाइफ दोबारा से नॉर्मल हो गई। उसने अपने गुनाहों के लिए माफी भी मांग ली थी, लेकिन फिर एक दिन भाइयों जब अपनी बेटी को लेने के लिए स्कूल जाता है तो उसे उसकी वाइफ की कॉल आती है। कॉल पर वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रही थी। भाइयों को समझ गया कि उसे कुछ मिल चुका है। हमें दिखाया गया कि भाइयों की वाइफ को उसकी गन मिल गई थी। डरता हुआ वो घर आया तो उसे घर बहुत ही अजीब बिखरा हुआ मिला। वो डर गया। यहीं पर एक कैमरा भी रखा हुआ था। ये कैमरा उसका नहीं था। उसने इस कैमरे के अंदर वीडियो प्ले की तो उसने देखा कि उसकी वाइफ को कोई टॉर्चर कर रहा था। उसे देर नहीं लगी समझने में कि टॉर्चर करने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि नॉर्मा है। वो डरते हुए अपने बेडरूम की तरफ गया तो वहाँ पर उसकी वाइफ बहुत बुरी हालत में थी। नॉर्मा ने उसका फायदा उठाया था, उसे टॉर्चर किया था, मारा था और उसके बाद स्टैब कर करके उसकी जान ली थी और बाद में पूरी बॉडी पर कट्स भी लगा दिए थे। ये सब करने के बाद भी नॉर्मा यहाँ से भागा नहीं था। वो बिल्डिंग के नीचे उसका इंतजार कर रहा था। भाई उसका फोन सुनकर नीचे गया और उसे देखते ही गुस्से से पागल हो गया। इससे पहले कि वो भागकर उसे मार देता, एक गाड़ी बायु को हिट कर जाती है और बाद में वही लोग बायु को उठाकर यहाँ से ले जाने की भी कोशिश करते हैं। नॉर्मा को ये सब काफी अजीब लगता है और नॉर्मा उस गाड़ी का पीछा करता है। पता चलता है कि बायु के दुश्मनों ने बायु को किडनैप किया था और वो बिजनेसमैन अपने बेटे की बहुत का बदला लेना चाहता था बायु से और उसने बायु की बेटी को भी इस टाइम किडनैप किया हुआ था। वो उससे कहता है मेरा एक ही बेटा तुमने मारा है और अब मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा और उससे जो मेरा बेटा पैदा होगा उसी के नाम अपना सारा बिजनेस करूंगा, वही काला बिजनेस जिसके पीछे तुम पड़े हुए थे। बिजनेसमैन के आदमी बायु को बुरी तरह पीटने लग जाते हैं, उसके हाथ पांव तोड़ देते हैं और उसकी बेटी ये सब कुछ सुनती रहती है। इससे पहले कि ये लोग बायु को बुरी तरह मार देते, नॉर्मा यहाँ पर पहुंच जाता है और पीछे से बिजनेसमैन की कई आदमियों को गोली मार देता है और उसके बाद बिजनेसमैन को भी एक पत्थर से बार बार मारकर उसे अधमरा कर देता है। ऐसी हालत में छोड़ देता है कि ना वो मरा था और ना ही वो जिंदा था। इसके बाद वो बायु के पास गया और उसने बायु से कहा जो तुमने शुरू किया था उसे खत्म करो, इस आदमी को मारो तुम। लेकिन बायु किसी की जान नहीं लेना चाहता था तो नॉर्मा ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया, अगर तुम इसे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। अपनी बेटी को बचाने के लिए बायु को दोबारा से वही जुर्म करना पड़ता है जिसके लिए उसने माफी भी मांग ली थी। और जैसे ही वो उस आदमी को मारने के लिए खड़ा होता है, नॉर्मा उसकी बेटी की आंखों से पट्टी उतार देता है और उसकी बेटी ये देखकर टूट जाती है कि उसका बाप एक इंसान होकर भी एक मॉन्स्टर था। ये देखकर वो टूट गया और जब वो अपनी बेटी के पास आया तो अब उसकी बेटी भी उसे अपने करीब नहीं आने दे रही थी। तो इस टाइम नॉर्मा ने उसे पकड़कर समझाया, देखो यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता था कि तुमसे कोई प्यार नहीं करता, यहाँ तक कि तुम्हारी बेटी भी। तुम अब इंसान नहीं रहे, मेरी तरह मॉन्स्टर बन गए हो और तुम्हें वैसी ही लाइफ गुजारनी चाहिए जैसी मैं गुजार रहा हूँ। बायु जान गया था कि ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, इसीलिए वो कुछ सोचने लग जाता है और नॉर्मा उससे कहता है कि अब तुम और मैं पार्टनर बन चुकी हैं, आखिरी मर्तबा अपनी बेटी से मिलना चाहो तो मिल सकते हो। बायु अपनी बेटी को जबरदस्ती गले लगाता है और उससे वादा करता है कि वो बुरा काम नहीं करेगा आइंदा के बाद कोई भी। ये सुनकर नॉर्मा उससे कहता है, अरे मुझे तो लगा था कि तुम मेरे जैसे हो, लेकिन तुम भी निकले ना हम इंसान। उसे अब बायु के ऊपर गुस्सा आ गया था और वो जैसे ही बायु के ऊपर गोली चलाता है तो बाद में देखता है कि बायु ने अपने हाथ में बंधी हुई हथकड़ी को उसके साथ बांध दिया था।
बायू जैसे ही गोली लगने के बाद बिल्डिंग से नीचे गिरा तो नॉर्मा भी ऑटोमेटिकली उसके साथ नीचे गिरने लगा। ये लोग पता नहीं कितने फ्लोर्स की ऊंचाई से नीचे गिरे थे एक कार पर। बायू ने तो फौरन दम तोड़ दिया था, लेकिन नॉर्मा अभी नहीं मरा था। वो तड़प रहा था, मौत का इंतजार कर रहा था। और तभी यहाँ पर एक बच्चा आया जो उनकी वीडियो बनाने लगा। उस टाइम नॉर्मा को एहसास हुआ कि वो यही दुख उन मासूम लोगों को देता था जो इस टाइम वो सह रहा था। और इस टाइम वो अपना आखिरी लफ्ज बोलता है। मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।